मनुष्य किसको कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है, और मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु की औलाद जो होंगे उनकी पहचान क्या बताई है? अब मनन चिंतन भी किसका चलेगा है? अरे रोजमर्रे के जीवन की बात है, जब ब्राह्मण जीवन में पवित्रता अच्छी धारण करते हैं तो मन अपना अच्छा श्रेष्ठ कार्य करता है, और जब पतित बन पड़ते हैं तो बुद्धि चलना बंद हो जाती है। तो मनु की औलाद सच्चे अर्थों में मनुष्य वो है जो पवित्रता को धारण करने वाले हैं। सबसे पहली शिफ्ट है ब्राह्मणों की क्या? पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण नहीं, चाहे मनसा की, चाहे वाचा की, और चाहे कर्मेंद्रियों की। तीनों प्रकार से पवित्र रहने वाले को पक्का ब्राह्मण कहा जाएगा। और ऐसे जो पक्के ब्राह्मण हैं उनकी सेवा का असर न हो, ये हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष फल निकलता है। जैसे विजय माला जब निकलती है तो बेसिक में से ब्राह्मणों का झुंड निकलता है। कौन सी पावर के आधार पर? प्योरिटी की पावर के आधार पर। तो असली अर्थों में मनुष्य है, अर्थात तो मनु की औलाद, ब्रह्मा की औलाद वो है जो ब्राह्मण है। और फिर ऐसे ब्राह्मणों का कर्तव्य हो जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो भी बात निकली हो उस बात को फॉलो करे अपने जीवन में। अगर ब्रह्मा मुख की बात को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, तो कितने भी पवित्र रहते हो उनकी पवित्रता चल नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ईश्वरीय वाणी है ओरिजिनल, कौन सी? जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई। वेदवाणी कहा जाता है शास्त्रों में। जानकारी असली है, वेद माना जानना। जो असली जानकारी लेने वाले हैं उनका कर्तव्य है कि जो ईश्वरीय पढ़ाई की असली प्रारब्ध है, संगम युग की प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को जरूर पाए। कौन सी प्रारब्ध है? असली प्रारब्ध है ज्ञान, जानकारी, इसको कहते हैं मुरली। मुरली अगर प्यार है मुरली से तो कहेंगे मुरलीधर से प्यार है, और मुरली से ही प्यार नहीं तो जरूर मुरलीधर से प्यार कैसे होगा? तो चाहे माताएं हो, चाहे कन्याएं हो, चाहे पांडव हो, शक्ति स्वरूप तो सभी बन सकते हैं। पवित्रता की शक्ति को धारण किया तो शक्ति स्वरूप।
प्योरिटी की पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। देवताएं पवित्र है तो प्रकृति सारा काम मुहैया करती है, और वही देवताएं जब द्वापर युग से अपवित्र बनते हैं तो सारे कार्य खुद करने पड़ते हैं। प्रकृति का सहयोग मिलना बंद हो जाता है। तो माता कन्या बनने की बात नहीं है। क्या बनने की बात है? पवित्र बनने की बात है। पवित्रता और याद ये अरस परस है। पवित्रता को धारण करेंगे तो याद स्वतः आएगी, और याद के लिए प्रैक्टिस करेंगे, पक्की दृढ़ता धारण कर लेंगे कि हमें एक कोई याद करना है, और दूसरों की अगर याद आती है तो उसे ठुकराना है, ध्यान नहीं देना। तो ऐसी आत्मा को पवित्रता की पावर जरूर मिलती है। याद के आधार पर पवित्रता टिकती है, और पवित्रता के आधार पर याद भी टिकती है। इनका दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण कह दो। क्या? याद का सैंपल कौन और पवित्रता का सैंपल कौन? लक्ष्मी। जगदम्बा को कहाँ डाल दिया है? हाँ, जगदम्बा भी जब पवित्र जीवन को धारण करती है और रुद्रमाला के खेमे से निकल के एक तरफ हो जाती है, तो जगदम्बा भी क्या बन जाती है? पवित्रता की देवी बन जाती है। उसमें भी प्योरिटी की पावर आ जाती है, वो भी शिव शक्ति बन जाती है। शिव शक्ति बनती है तो अनेकों के आर्डर में चलने की दरकार नहीं है। प्रकृति अनेकों के आर्डर में कौन सी युग में चलती है? कलयुग अंत में आकर के प्रकृति का ये हाल होता है। जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं हैं, महापापी, सारी दुनिया का संहार करने वाली, उनके भी कंट्रोल में चलना पड़ता है। और सतयुग में प्रकृति किसी के कंट्रोल में नहीं चलती, स्वयं स्थिति में स्थित होती है। स्वयं स्थिति में स्थित होने के कारण स्वाभिमानी बन जाती है, वास्तव में शिव की शक्ति बन जाती है। और लक्ष्मी का स्वरूप तो है ही नारायण की शक्ति। नारायण कहो, प्रजापिता कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या बताया? नारायण को याद करना। माना नारायण का वो स्वरूप जो शिव की 100% शक्ति को धारण कर लेता है, विश्व पिता बन जाता है। माना इस सारे विश्व की 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी उसको माथा टेक देती है। तो शिव और शिव की शक्ति, योग, याद और प्योरिटी,
ये हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्र बनो, योगी बनो।